हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी एटीज। सबसे पहले तो वेरी हैप्पी होली मेरे बच्चों। इस होली के त्यौहार पर तुम सभी के लिए यही प्रे करूंगी कि अगले साल की जो तुम्हारी होली हो वो एज ए मेडिकल स्टूडेंट तुम सेलिब्रेट करो। अगले साल या तो तुम अपने मेडिकल कॉलेज से होली की छुट्टी लेकर घर आओ या फिर मेडिकल कॉलेज में ही एमबीबीएस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट बनकर होली सेलिब्रेट कर रहे हो। बच्चों, आई होप आप सभी बच्चों ने अभी तक नीट 2026 के रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर लिए होंगे। अगर किसी बच्चे ने फॉर्म फिल नहीं करे हैं तो प्लीज़ एकदम लास्ट डेट का वेट मत करना। लास्ट डेट से एटलीस्ट एक दिन पहले तक ही अपने नीट 2026 की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि लास्ट डेट पे ना वो सर्वर इशू बहुत होता है। बहुत सारे बच्चे जिनका रजिस्ट्रेशन फॉर्म इनकम्प्लीट रह जाता है, वो सभी बच्चे साइट पर एक साथ लॉग इन करने की ट्राई करते हैं, सर्वर इशू होता है जिसकी वजह से फिर डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हो पाता। कई बार फी पेमेंट वाली प्रोसेस पे भी प्रोसेस रुक जाती है। तो इसीलिए 8 मार्च से पहले ही अपनी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस कंप्लीट कर लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग ऑलरेडी डिटेल वीडियोस मैंने अपने चैनल पर अपलोड करी हुई है कि रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आप लोगों को जरूरत पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन को लेकर बच्चों के मन में जो भी डाउट्स हो रहे हैं उनके रिगार्डिंग वीडियोस अपलोड करी हुई है। किस बच्चे का क्या क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कोड होना चाहिए उसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड करी हुई है। अपने सारे डाउट्स क्लियर करते हुए रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस कंप्लीट करिएगा बच्चों। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि नीट 2026 का जो आपका बायोलॉजी का सिलेबस है उसमें जो सिलेबस पीडीएफ है उसमें कौन कौन से आउट ऑफ एनसीईआरटी टॉपिक्स मेंशन करे हुए हैं और उन आउट ऑफ एनसीईआरटी टॉपिक्स को पढ़ना आप लोगों के लिए क्यों जरूरी है। पिछले सालों में उन आउट ऑफ एनसीईआरटी टॉपिक्स, आउट ऑफ सिलेबस टॉपिक्स में से नीट में क्वेश्चंस पूछे गए थे, उसका प्रूफ भी आज की वीडियो में आप लोगों को दूंगी। तो सबसे पहले हम सीधे सिलेबस पीडीएफ पे जाते हैं बच्चों। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में भी सिलेबस मेंशन किया हुआ है और एनटीए ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर अलग से भी नीट 2026 का सिलेबस रिलीज किया था ना। उस सिलेबस से आप लोग बायोलॉजी के सिलेबस वाले कॉलम पर जाइए। उसमें आप लोग देखेंगे कि सबसे पहले यूनिट 1 डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में व्हाट इज लिविंग टॉपिक, ये आपकी एनसीईआरटी बायोलॉजी की जो न्यू एनसीईआरटी की बुक है उसमें गिवन नहीं है, लेकिन ओल्ड एनसीईआरटी में गिवन है और आप लोगों की सिलेबस पीडीएफ में भी मेंशन्ड है। तो आप लोगों को व्हाट इज लिविंग टॉपिक पढ़ना है फ्रॉम यूनिट 1 डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, जो पहला चैप्टर है आपका लिविंग वर्ल्ड वाला, उससे ये वाला टॉपिक पढ़िएगा। यूनिट 2 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स एंड प्लांट्स, इस यूनिट से ये सभी टॉपिक्स आप लोगों को कवर करने हैं। मोर्फोलॉजी ऑफ स्टेम, रूट्स आप लोगों को पढ़ना होगा। टिश्यूज में प्लांट टिश्यूज, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, परमानेंट टिश्यू, सिंपल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू, इन सभी को आपको पढ़ना पड़ेगा। कुछ आउट ऑफ एनसीईआरटी फैमिलीज भी आपकी सिलेबस पीडीएफ में मेंशन्ड है, इनको आप लोगों को पढ़ना है और इन फैमिलीज के वो पॉइंट्स पढ़ने हैं जो पॉइंट्स एनसीईआरटी में मेंशन्ड फेबेसी फैमिली के बारे में दिए हुए हैं। इसके अलावा एनिमल टिश्यूज के बारे में आप लोगों को पढ़ना है, मस्कुलर टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, नर्वस टिश्यू, ये सभी पढ़ने पड़ेंगे। प्रैक्टिकल सिलेबस क्या है बच्चों? प्रैक्टिकल सिलेबस रिगार्डिंग ऑलरेडी अपने चैनल पर मैंने एक वीडियो अपलोड करी हुई है। आप लोगों के नीट बायोलॉजी सिलेबस में मोर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स एंड लोकोमोशन एंड मूवमेंट, इसके प्रैक्टिकल सिलेबस के बारे में मेंशन किया हुआ है। उस प्रैक्टिकल सिलेबस में जो टॉपिक्स हैं उसके रिगार्डिंग ऑलरेडी जो वीडियो मैंने अपलोड करी हुई है, उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रैक्टिकल सिलेबस की पीडीएफ है, उसे कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करिएगा। और नीट बायोलॉजी सेक्शन में जो प्रैक्टिकल सिलेबस का जिक्र एनटीए ने किया हुआ है, उस प्रैक्टिकल सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चंस और उस प्रैक्टिकल सिलेबस से रिलेटेड टॉपिक्स को उन पीडीएफ्स के जरिए आप लोग पढ़ सकते हैं। सिलेबस पीडीएफ में इंसेक्ट मेंशन्ड है। इंसेक्ट से उनका कहने का मतलब है कॉकरोच। आपकी एनसीईआरटी बायोलॉजी में कॉकरोच टॉपिक नहीं दिया हुआ है, लेकिन पुरानी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये भी आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। ह्यूमन फिजियोलॉजी में लोकोमोशन मूवमेंट का प्रैक्टिकल सिलेबस, उस प्रैक्टिकल सिलेबस को मेरी इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में डेंगू एंड चिकनगुनिया के बारे में दिया हुआ है। इसके बारे में बस ब्रीफली पढ़ लीजिएगा कि कॉजेटिव एजेंट क्या होता है, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या इसके प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं, क्या इसका क्योर होता है। बस ये बेसिक पॉइंट्स हैं जो इन दोनों डिजीजेस के बारे में आप लोगों को पढ़ने पड़ेंगे। इसके अलावा इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट से रेड डेटा बुक, ये कुछ आउट ऑफ एनसीईआरटी टॉपिक्स हैं बच्चों। कुछ टॉपिक्स जो कि पुरानी एनसीईआरटी में मेंशन है और कुछ टॉपिक्स जो कि दोनों एनसीईआरटी, न्यू और पुरानी दोनों में मेंशन नहीं है, लेकिन क्योंकि सिलेबस पीडीएफ में मेंशन है इसीलिए आप लोगों को पढ़ने हैं। इनमें से भी कुछ ऐसे टॉपिक्स जिनको आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। वो सबसे पहले व्हाट इज लिविंग, मुश्किल से 5 मिनट लेंगे आप लोगों को ये पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ने के लिए। इसके अलावा पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये वाला पढ़ लीजिएगा। इंसेक्ट टॉपिक जरूर पढ़ लीजिएगा। डेंगू एंड चिकनगुनिया जरूर पढ़ लीजिएगा। ये तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। अब कुछ प्रूफ कि पिछले सालों में आउट ऑफ एनसीईआरटी से कौन से क्वेश्चंस बनकर आए थे, इसलिए आपको पढ़ने पड़ेंगे। नीट 2024 में पेरेन्काइमा से रिलेटेड देखो एक क्वेश्चन आया था। अगेन आपका स्क्लेरिड्स, फाइबर्स, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, इसीलिए आप लोगों को प्लांट टिश्यू से रिलेटेड पढ़ना पड़ेगा पुरानी एनसीईआरटी के बुक से। कॉकरोच से रिलेटेड भी नीट 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगेन नीट 2024 में कॉकरोच से रिलेटेड मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन आया था। तो कॉकरोच वाला टॉपिक भले ही एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, पुरानी एनसीईआरटी में है, इसलिए तुम्हें पढ़ना है।
पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा के बारे में पढ़ लीजिएगा। एनिमल टिश्यू भी एक नज़र मार लीजिएगा, मस्कुलर टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, नर्वस टिश्यू, इसके बारे में भी आप लोग पढ़ेंगे। तो आप चाहे तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मेरे बच्चों। ये है कुछ आउट ऑफ एनसीईआरटी नीट बायोलॉजी सिलेबस के टॉपिक्स जो आप लोगों को पढ़ने ही पढ़ने हैं। प्रैक्टिकल सिलेबस तब पढ़ना जब तुम्हारा एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस कंप्लीट हो चुका हो। अब तुम्हारे नीट बायोलॉजी सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है तो मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन पर जाइएगा। आप लोगों के नीट बायोलॉजी सिलेबस से मैंने चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट अपलोड करी हुई है। तुम्हारा जो चैप्टर अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है उस पर्टिकुलर चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन करना, उस पर्टिकुलर चैप्टर में दिए हुए हर एक टॉपिक, एनसीईआरटी की हर एक इंपॉर्टेंट लाइन को मैंने शॉर्ट्स के फॉर्म में समझाया हुआ है। किसी भी चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन करके देखो, इतनी गारंटी देती हूँ कि वो टॉपिक तुम्हें बहुत अच्छे से जरूर समझ आएगा। तुम्हारी रेणुका दी ने बहुत मेहनत के साथ हर एक टॉपिक को अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश करी है बच्चों। जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन की डिटेल एक्सप्लेनेटरी वीडियोस की भी एक प्लेलिस्ट अपलोडेड है जहां पर आपकी जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन जो कि मोस्ट वेटेज कैरी करने वाली यूनिट है, इसके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, डीएनए रेप्लिकेशन, लैकोपेरॉन, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, हर एक टॉपिक को मैंने डिटेल में समझाया हुआ है। तो मेरी जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन की डिटेल एक्सप्लेनेटरी वीडियो वाली भी प्लेलिस्ट जरूर चेक करिएगा। इसके अलावा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए मेरे कम्युनिटी पोस्ट सेक्शन में जाइएगा। मैं आप लोगों को मार्च मंथ में क्लास 12 बायोलॉजी सिलेबस से रैंडमली किसी भी चैप्टर से क्वेश्चन पूछूंगी। चेक करो तुम्हारा क्लास 12 का बायोलॉजी का सिलेबस कितने अच्छे से प्रिपेयर्ड है। अगर तुम्हें वीडियोस की फॉर्म में क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो मेरा यूट्यूब पर एक और चैनल है बायोलॉजी एट शॉर्ट्स नाम से। यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए चैप्टर वाइज क्विज की फॉर्म में प्लेलिस्ट अपलोड करी हुई है। तो किसी भी चैप्टर का तुम्हें वीडियो की फॉर्म में तुम्हें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो उस पर्टिकुलर चैप्टर की चैप्टर वाइज क्विज की प्लेलिस्ट ओपन करना और वहां से ढेर सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। मेरे टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी एट से कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट बायोलॉजी के चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज, बायोलॉजी के फुल सिलेबस मॉक टेस्ट की पीडीएफ्स डाउनलोड करो और अपनी नीट बायोलॉजी की प्रिपरेशन सुपर स्ट्रॉन्ग करो। बच्चों, तुमने देखा है कि पिछले सालों में भी नीट में आउट ऑफ एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस बनकर आए थे। वो क्वेश्चंस जो कि एनसीईआरटी में भी नहीं थे, सिलेबस में भी मेंशन नहीं थे, फिर भी पूछे गए, उन पर तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं। जैसे कि नीट 2025 में अगर मैं कहूँ तो स्किज़ोसीलोमेट, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। फिग वॉस्प रिलेशनशिप रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आया था जो कि एनसीईआरटी में मेंशन नहीं था लेकिन फिर भी नीट में दिया हुआ था। कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिनका हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि सिलेबस में भी मेंशन नहीं थे, एनसीईआरटी में भी कहीं नहीं दिए हुए थे, उनका हम कुछ नहीं कर सकते। वो पर्टिकुलर क्वेश्चंस हर एक बच्चे के लिए, चाहे वो कितना टॉपर स्टूडेंट क्यों ना है, कितने सालों से प्रिपरेशन क्यों ना कर रहा था, हर एक बच्चे के लिए वो पर्टिकुलर क्वेश्चंस एलियन क्वेश्चंस ही होंगे कि पहली बार उन पर नजर जा रही है। उन क्वेश्चंस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं, लेकिन एटलीस्ट हम उन क्वेश्चंस को तो अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं ना, जिनसे रिलेटेड हमें पता है कि वो पर्टिकुलर टॉपिक्स भले न्यू एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है लेकिन पुरानी में तो मेंशन है, तो एटलीस्ट हम उन्हें तो कवर कर ले। तो इसीलिए जो भी टॉपिक्स एनसीईआरटी ने सिलेबस पीडीएफ में मेंशन करे हुए हैं, एटलीस्ट उन्हें तो बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि बाद में हमें रिग्रेट ना हो कि यार सिलेबस में दिया हुआ था, मैंने इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि न्यू एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। न्यू में नहीं दिया हुआ है तो पुरानी में तो दिया हुआ था ना। तुम गूगल बाबा से पुरानी वाली एनसीईआरटी की उस पर्टिकुलर चैप्टर की पीडीएफ डाउनलोड करो और वहां से वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो। नीट बायोलॉजी में तो हर बच्चा 360 ऑन 360 टारगेट करते हुए ही प्रिपरेशन करे। जब 360 एम करोगे तभी जाकर तो तुम्हारे एफर्ट्स उस लायक हो पाएंगे। अभी से ही सोच रहे हो कि यार 300 नंबर भी आ जाए बहुत बड़ी बात है, तो फिर 250 तक ही पहुंच पाओगे बच्चों। एम हाई करो तभी तुम्हारे एफर्ट्स भी हाई हो पाएंगे। ठीक, बाकी नीट बायोलॉजी प्रिपरेशन से रिलेटेड मेरे चैनल पर क्या क्या फ्री ऑफ कॉस्ट रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब तुम्हारी प्रिपरेशन के दौरान तुम क्या क्या दिक्कतें फेस कर रहे हो, किस टॉपिक से रिलेटेड मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, प्लीज़ मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताओ। तुम्हें कोई मोटिवेशनल वीडियो चाहिए या फिर तुम्हें कोई फ्री ऑफ कॉस्ट रिसोर्स चाहिए, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहिए, मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताओ कि किस तरीके से नीट बायोलॉजी में मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोस बच्चों। थैंक यू।